छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुलिस ने आलीशान आश्रम में विदेशी लड़कियों के साथ योग के नाम पर मस्ती करते ढोंगी बाबा तरुण उर्फ योगी बाबा कांति अग्रवाल को गिरफ्तार किया। डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी पहाड़ में पाखंडी बाबा का विदेशी लड़कियों के साथ मस्ती करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बाबा के आश्रम से कई आपत्तिजनक और अनैतिक सामान भी मिला, जिसमें सेक्स टॉय, उत्तेजक दवाइयां शामिल हैं। ये बाबा 100 से ज्यादा देशों में यात्रा कर चुका है। योग सिखाने के नाम पर विदेशी लड़कियों को आश्रम में बुलाकर उनके साथ गलत काम करने की चर्चा भी सामने है। कहा जा रहा है कि क्षेत्र के युवाओं और पर्यटकों को गांजा बेचने का भी काम करता था। इस संबंध में डोंगरगढ़ एसडीओपी आशीष कुंजम ने बताया कि इसको लेकर लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के फार्म हाउस में असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। पुलिस ने रेड मारी, जहां फार्म हाउस ऑनर कांति अग्रवाल के पास से लगभग 2 किलो गांजा पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि वो बीते 20 साल गोवा में रहकर विभिन्न यूनिवर्सिटी से योग की डिग्री लेकर विदेशी लड़कियों को योग की ट्रेनिंग देता था। गोवा में रहने के दौरान ही इसने डोंगरगढ़ में 6 करोड़ की जमीन खरीदकर आश्रम बनाया, जबकि 20 साल पहले ये शख्स डोंगरगढ़ में पीसीओ चलाता था। इसके बाद इसने अवैध संपत्ति बना ली। योग गुरु बाबा रामदेव से भी जाकर ये मिला। बाबा कांति अग्रवाल के आश्रम में कई पासपोर्ट, विदेशी दस्तावेज, एनजीओ के रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस को इस बात की आशंका है कि युवाओं को नशे की लत में धकेल तो नहीं रहा, ड्रग्स की सप्लाई तो नहीं कर रहा। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि कहीं ये इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क से जुड़ा तो नहीं है, जिसकी जांच के लिए गोवा पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसके विदेशी कनेक्शन और फंडिंग को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पूछताछ के बाद योगी कांति अग्रवाल को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तुएं जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई। उधर हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा राजनांदगांव पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। अश्लील बाबा या तरुण अग्रवाल, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि कारनामे ऐसे हैं जिसको सोच के, समझ के, सुन के सब दंग रह जाएं। जी हाँ, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में तरुण अग्रवाल उर्फ अश्लील बाबा के आश्रम से जो बरामद हुआ है उसको देखने, सुनने और समझने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यदि हम किसी बाबा बछिया के चक्कर में पड़ें तो हमें हासिल क्या होगा। ये वही अंडर कंस्ट्रक्शन आश्रम है या ये कह लीजिए ये वही रिसोर्ट है जहां ये आश्रम बनाया गया था, डेवलप किया गया था, जहां अश्लील टॉय से लेकर गांजा, नशीले पदार्थ, कॉन्डम और तमाम ऐसी चीज़ें मिली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की भी जानकारी निकल के आ रही है कि यूरोप से पैसा आता था और इस तरीके का पूरा नेक्सस चलाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस पूरे मामले में अश्लील एनजीओ, जिसको यूरोप से पैसा आता था और गोवा में इससे पहले तरुण अग्रवाल उर्फ अश्लील बाबा एक रिसोर्ट चलाता था, जिसकी जानकारी मिली है। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि नेपाली कुक जो वहाँ मौजूद था उससे पूछताछ की जा रही है। उस पूरे एनजीओ में 32 ऐसे लोग थे जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे। इससे ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में इस पूछताछ के बाद कई और राज खुल सकते हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा जानकारी निकल के आ रही है
उस मौजूदा जानकारी में अश्लील बाबा, या ये कह लीजिए कि धर्म के नाम पे आडंबर करने वाला ये बाबा और कितने लोगों को गिरफ्त में ले रखा था, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि सोशल साइट खंगाल लीजिए या इंस्टाग्राम अकाउंट खंगाल लीजिए, बाबा जो कर रहा था उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और ये सोचने का विषय है और समझने का विषय भी है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में आकर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, और इनकी आराधना करके या इनसे कुछ हासिल करने के नाम पर हम क्या लेना चाह रहे हैं। हम आस्था लेना चाह रहे हैं या योग के माध्यम से ईश्वर को पाना चाह रहे हैं। तो क्या ये पाखंडी बाबा उसका रास्ता है? इसके ऊपर एक बार चर्चा और सोचने की ज़रूरत आपको भी है, हमको भी है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।